अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूके, लंदन और स्पेशली लंदन में भी इल्फर्ड के एरिया में अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए और यहाँ पे आजकल घर की प्राइसेस क्या है। और उसके साथ से मैं आपको घर का विजिट भी कराऊंगा और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्पेशली घर होते हैं वो किस किस्म के होते हैं और कितने रूम्स होते हैं या कितने टॉयलेट्स वगैरह होते हैं। आज वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में इस वाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा वो क्लियर होने वाला है। और अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के मैसेज पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले घर का विजिट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इस घर की प्राइस क्या हो सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने की जरूरी है कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो तरफ और इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पिछले पूरे एक हफ्ते से यहाँ पे बारिशों का जो सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो विंटर सीजन है वो भी स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो घड़ियाँ हैं, जो टाइम है वो भी 1 घंटा पीछे हो चुका है। और आजकल पाकिस्तान और यूके का जो टाइम डिफरेंस है वो 5 घंटे हो चुका है। चलिए जी, घर का मैं विजिट करवाने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बाहर से जो घरों की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है और मोस्टली तमाम घरों के जो वो क्या कहते हैं नक्शा जो मैप होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सेम हाइट पे होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि एक डबल स्टोरी है और कोई ट्रिपल स्टोरी है और हर कोई अपनी मर्जी से बना रहा होता है। समहाउ काफ़ी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली हमारे होम कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है कि कोई ऊपर नीचे ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और आपको ऑलमोस्ट पूरे यूके में तमाम जो मैप्स होंगे, जो घरों के साइज होंगे वो ऑलमोस्ट सेम मोर लेस सेम ही होंगे, उस पर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं वीडियो शूट कर रहा था तो पीछे से पोस्टमैन आ गया था, तो नहीं हो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको डोर में यहाँ पे एक स्लॉट मिल जाएगी। मोस्टली यहाँ से क्या होता है कि जो पोस्टमैन होते हैं यहाँ से आपके जो लेटर्स वगैरह थे वो यहाँ से डिलीवर करते हैं, अनलेस के कोई बड़ा पार्सल ना हो तो आपका वो डोर वगैरह नॉक नहीं करते। तो चले जी, मैं यहाँ से डोर को पहले बंद करता हूँ और सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे। ऊपर वाले जो फ्लोर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देन नीचे वाला हम जो फ्लोर है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी और मोस्टली यहाँ पे स्टेयर्स पे क्या होता है कि आपको कारपेट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, एक तो सेफ्टी होती है और दूसरा जो उतरने चढ़ने के जो शोर होता है उससे काफ़ी बंदा बच जाता है। ऊपर रहेंगे तो ये एक रूम है, डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। एक ये रूम है और एक वो सामने रूम है। ठीक है जी, मोस्टली ये यहाँ पे ऊपर 3 रूम आपको मिल जाएंगे। दैन टॉयलेट है जी, टॉयलेट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा टॉयलेट है आपको। ठीक है जी, बाथटब, बेसन और चीज़ें सब कैबिन मिल जाएगा। ठीक है जी, दैन ये हो गया जी। ऊपर आपको 3 कमरे मिल जाएंगे। देन मैं लाइट ऑफ करूँगा, यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे यहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट लेफ्ट साइड पे एक रूम मिल जाएगा। ठीक है, और देन अगर हम साथ सीधे जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक और आपको रूम मिल जाएगा। तो इसमें टोटल 5 कमरे हो गए। देन हमारे पास एक छोटा सा स्टोर रूम आ जाता है। इसमें यहाँ पे आपकी जो गैस वगैरह का होता है ना सिस्टम, वो यहाँ पे होता है। मोस्टली यहाँ पे हमारी घरों के, हमारी होम कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे बाहर मीटर वगैरह नहीं लगे होते। बेसिकली आपके जो मीटर्स वगैरह होते हैं आपके घरों के अंदर ही होते हैं। बेसिकली हमें क्या होता है कि कार्ड को रिचार्ज करवा के दोबारा यहाँ पे एंटर करना होता है। देन आपका जो गैस वगैरह वो सब कुछ मामलात सेट हो जाते हैं। मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा स्विच ऑफ करता हूँ और देन इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमने डोर ओपन किया तो बेसिकली ये एक पाथ वे है जी स्ट्रेट, जो कि हमें किचन में लेके जाएगा। राइट साइड पे टॉयलेट मिल जाएगा एक। ठीक है जी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घर में 2 टॉयलेट है। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ यूके में घरों में 2 टॉयलेट्स नहीं होते। ठीक है, एक टॉयलेट होता है 3 बेडरूम एक टॉयलेट, और या फिर बहुत कम चांस होता है कि आपको 2 टॉयलेट मिलेंगे। तो हम किचन में आ चुके हैं। तो किचन में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि किचन कैसा है जी। ठीक है जी, ये हमारी 2 फ्रिज आ जाएंगी, दैन टेलीविज़न, दैन हमारा डाइनिंग टेबल। ये मोस्टली ये हमारा किचन का ओवरव्यू है जी। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं यहाँ पे खड़े होकर बनाता रहता हूँ, आपने देखी होंगी। कभी कभी हमारा जो कुकिंग का मन करता है तो आपको इस किचन में आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं जी। ठीक है जी,
तो उसमें आपको बैकयार्ड दिखाता हूँ कि बैकयार्ड में क्या होता है जी। बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जा रहा, तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ जी। मोस्टली ये हमारे बैकयार्ड की हालत है जी, बहुत ही ज़बरदस्त था जी। समर में विंटर स्टार्ट हो चुके हैं और आपको ये तमाम दरख्त वगैरह, ये पौधे वगैरह सब कुछ खाली होते नज़र आएंगे जी कुछ दिनों में। चलें, ये था कुछ ओवरव्यू के अगर आप 5 बेडरूम हाउस ख़रीदना चाहते हैं यहाँ पे, स्पेशली लंदन इल्फर्ड में, तो अभी बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या हो सकती है या क्या प्राइसेस यहाँ पे चल रही हैं। चलें जी, आपने घर देख लिया होगा और इसीलिए इस घर में 5 बेडरूम है, 2 टॉयलेट्स हैं, देन किचन है और उसके साथ साथ आपको बैकयार्ड मिल जाएगा। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो आज से 2 से 3 साल पहले जब कोविड नहीं था तब इसकी प्राइसेस यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 लाख पाउंड का आपको घर मिल जाता था कैश पे। जब से कोविड आया, कोविड के बाद से आपको डेफिनेटली पता होगा कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पे भी यूके की इकोनॉमी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं और यहाँ की जो प्रॉपर्टी की प्राइस हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। आजकल यहाँ पे जो इल्फर्ड में घर की प्राइसेस है वो नॉर्मली 5 से 6 लाख पाउंड तक आपको कैश में मिलेगा। अगर आप मॉर्गेज पे लेते हैं तो डेफिनेटली उसका जो क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप 1 बेडरूम घर मॉर्गेज में लेना चाह रहे हैं यहाँ यूके में और स्पेशली इल्फर्ड में, उसकी प्राइस क्या हो सकती है। नॉर्मली यहाँ पे जो घर है वो तकरीबन 1 बेडरूम 1.5 से 2 लाख इजीली आपको अभी मिल जाएगा और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो आपको तकरीबन 50,000 पे करनी पड़ेगी और इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,000 से लेकर 1200 पाउंड तक हो सकती है और इसमें बिजली के बिल और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो बिल्स हैं वो इंक्लूड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉर्गेज की मद में इतना पे करना पड़ सकता है। फिर उसके अलावा ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितना अरसा के लिए आप लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप 15 से 20 साल के लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो मॉर्गेज की कॉस्ट है वो कम पे करनी पड़ेगी। अगर आप कम अरसा के लेना चाह रहे हैं तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा ये तमाम जो प्राइसेस होती हैं वो लोकेशन पे भी डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किस लोकेशन में घर लेना चाह रहे हैं। और यही घर अगर आप 5 बेडरूम अगर आप लंदन से हट के लेंगे, थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, तो ये घर आपको शायद हो सकता है 1.5 से 2 लाख में मिल जाए। तो इस ऑल डिपेंड कि आपकी चॉइस के आप किस लोकेशन में लेना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से जो हमारी प्राइसेस है वो भी वेरी कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन घर के हवाले से, घर की प्राइस के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझे वीडियो कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप पिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।